बहुत ऐसे लोग हैं जो किराना की दुकान करना चाहते हैं, किराना की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न एक ही चीज़ की रहती है उनको, कैसे खोले दुकान। चलो ठीक है, फिटिंग वगैरह करा ली, फर्नीचर वाले को पकड़ के फिटिंग तो करा ली, कुर्सी वगैरह ले आए, सीढ़ी ले आए, तराजू ले आए, दुकान का सामान कहाँ से लाए। सभी के मन में कन्फ्यूज़न सबसे पहला यही होता है। जिसको किराना की दुकान करनी है ना, उसके दिल में सबसे पहले यही कन्फ्यूज़न आती है कि यार सामान कहाँ से लाएं। ये बात सभी सोचते हैं कि सामान लाए कहाँ से। जो भी मेरा भाई नई किराने की दुकान करने की सोच रहा ना, सबका क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि किराना की दुकान के लिए सामान लाए कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किराना की दुकान, नई दुकान अगर कोई ओपन करना चाहता है तो वो सामान लाए कहाँ से, कौन सा सामान किससे खरीदना है, कौन सा सामान होलसेलर से खरीदना है, कौन सा सामान डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है या सारा ही होलसेलर से खरीदना है। पूरी डिटेल के साथ आज आप लोगों के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, सबकी कन्फ्यूजन यही होती है कि यार मेरे को दुकान करनी है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि मैं सामान कहाँ से लूँ। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने दुकान कर ली, फर्नीचर वगैरह लगवा लिया, कुर्सी ले आया, तराजू ले आया, सामान कहाँ से लाऊं भाई, उसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। अब मैंने दुकान कर रखी है, बहुत सारे रिटेल की दुकानें हैं, आप वहाँ से सामान लोगे, वो वही रेट देगा जो आप रेट बेचोगे, तो फिर लाए कहाँ से सामान। वो कहाँ से लाते आप लोगों को वो बताएगा नहीं। मैं बताऊंगा ये चीज़ आप लोगों को कि सामान लाना कहाँ से है आपको। देखिए, मैंने 5 पॉइंट नोट किए हुए हैं। ये पांचों पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको दुकान का कौन कौन सा सामान कहाँ से लेना है। ठीक है, पहले मैं ये 5 पॉइंट लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर स्टार्टिंग में आप लोग किराना की नई दुकान कर रहे हैं या कन्फेक्शनरी किराना, दोनों में सेम है। नई दुकान कर रहे हो, किराना कर रहे हो या कन्फेक्शनरी, दोनों की प्लस करके कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको होलसेलर से सामान ले लेना है। क्योंकि 100, 150, 200 पता नहीं कितने तरह की वैरायटियाँ होती हैं किराना की दुकान में, कितने आइटम होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते फिरोगे। तो एक चीज़ पकड़ो, अपनी सिटी में जाओ और होलसेलर को ढूंढो। सबको उसकी सिटी का पता होता है कि कहाँ किराना के होलसेलर बैठते हैं, सबको पता होता है। अगर नहीं भी पता है तो किसी से भी पूछ लेना, वो कोई भी बता देगा आपको कि होलसेलर की मेन मार्केट कहाँ पे है। इनकी एक अलग से मार्केट होती है होलसेलर की। तो होलसेलर की मार्केट में जाओ और वहाँ से आपको किराना का सारा सामान मिल जाएगा। पूरी दुकान का सामान आपको एक ही दुकान पे मिल जाएगा। ये तो ही बात एक। अब दूसरी बात मैं करने वाला हूँ कि कुछ सामान ऐसा सामान है जिसमें होलसेलर आपको बहुत ज़्यादा चूना लगा देगा। तो वो सामान की मैंने 5 पॉइंट नोट किए हुए, वो सामान मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि होलसेलर आपको बिल्कुल ही खा जाएगा, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप चाहे 20 साल हो गए आपको दुकान करते हुए, फिर भी कुछ ना कुछ आइटम आपको होलसेलर से लेना पड़ेगा। सभी आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिलेंगे। एक बात, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा बहुत 5%, 4%, 3% तक ज़्यादा मार्जिन लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो होलसेलर से स्टार्टिंग में आपको सामान लेना पड़ेगा, 2, 3, 4 बार तक तो आपको होलसेलर से सामान लेना पड़ेगा। दुकान करने के बाद ऑटोमेटिक आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगी कि मेरे को सामान लाना कहाँ से है। खुद पे खुद पता चल जाएगा कि किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, यही मान लीजिए कि ये एक ब्रांड है ब्रिटानिया का, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर होता है वो कौन है, कहाँ बैठता है। समझ गए? चलिए, यही ब्रेड अगर आप होलसेलर से खरीदोगे, ये मेरे को 35 रुपये का पड़ता है, 35 का। अगर होलसेलर से खरीदोगे शायद वो 36 का दे दे आपको। तो ये तो मतलब एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि होलसेलर आपको वही रेट देगा जो और दुकान वालों को देता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो रेट देगा जो वो होलसेलर को देता है, अगर क्वांटिटी में माल उठाते हो। अगर क्वांटिटी में नहीं भी उठाते हो तब भी वो होलसेलर से कम रेट में आपको माल देगा। तो चलिए, ये तो हुआ कि पूरी दुकान का माल आपको होलसेलर से लेना है। बहुत आइटम होते हैं, बहुत आइटम, लेकिन इनमें से मैंने 5 पॉइंट नोट किए हुए हैं। इन 5 पॉइंटों में कुछ आइटम ऐसे हैं जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर दुकान करने से पहले या डीलर ढूंढने पड़ेंगे और वो इजीली आपको मिल जाएंगे आपकी सिटी में। बात कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। देखिए, दाल, चावल, चीनी, आटा, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो किराना की दुकान की रीढ़ की हड्डी होती है। ये आपको चाहिए ही चाहिए। किराना की दुकान शुरू करने से पहले ये आइटम आपकी दुकान पे होना चाहिए।
ठीक है। दाल का आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, चावल का मिल जाएगा, आटे का मिल जाएगा, चीनी का मिल जाएगा, या हो सकता है इन चीज़ों को सारा काम एक ही आदमी करता हो। एक ही आदमी के पास दाल भी है, चीनी भी है, चावल भी, आटा है। सिर्फ यही आइटम एक ही आदमी के पास हो सकता है, वो सिर्फ इस चीज़ की डीलिंग करता हो, ठीक है। ये आपको होलसेलर से नहीं लेना, ये इन्हीं से लेना है जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का काम करता हो, वो आपको सस्ते रेट में देंगे। पहली बात, चीनी, चावल, आटा, दाल रोज़ बिकने वाली चीज़ें हैं, रोज़ रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं, और ये आपको बोरी की बोरी मिलेंगी। और अगर किसी भाई को अगर लूज़ में भी चाहिए तो शायद ये लूज़ में भी दे देते हैं। तो ये तो हुआ दाल, चीनी, आटा और चावल, पहला मेरा पॉइंट। और ये यहीं से लेना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा तो आएगा नहीं, क्वांटिटी काफ़ी हो जाएगी इसकी। अगर मान के चलिए आपने चावल के 4 बोरी ले लिया, 2 बोरी चीनी की ले ली, 6 हो गई। अच्छा, 5-6 बोरी आपने दाल की भी ले ली, और क्या बच गया आपका, आटा बच गया। तो मतलब टोटल मिला के 13-14 बोरी हो गई। 13-14 बोरी में भी अगर वो होलसेलर से आप लोगे तो वो 50 रुपये बोरी मार लेगा, यानी कि 800 रुपये आपके गए। और होलसेलर का आपको, डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर है, सॉरी डीलर का आपको तब भी पता नहीं चला, आपने 800 रुपये उसको ज़्यादा भी दे दिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये स्टार्टिंग से और लास्ट तक आपको उस आदमी से माल लेना जो इस चीज़ को डीलिंग करता है, पहला पॉइंट। अब बात कर लेता हूँ दूसरे की। दूसरा है मसाले। कौन कौन से मसाले? MDH हुआ, एवरेस्ट हुआ, कैच का हुआ, गोल्डी का हुआ, बहुत कंपनियां हैं मसालों की, बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई भी, मैं किसी का नाम तो चलो मैंने ले भी दिया है, 4-5 कंपनियों के नाम। सारे मसाले आपको हर सिटी में हर मसाले का डीलर होता है, जो जिस चीज़ की, जो सभी MDH का अलग होगा, कैच का अलग होगा, एवरेस्ट का अलग होगा। तो आपको ये मसाले भी डीलर से लेने हैं, ना कि होलसेलर से लेने हैं। पहली बात, बहुत मार्जिन होता है मसाले में। डीलर भी आपको मार्जिन देगा, लेकिन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जितना नहीं, सॉरी होलसेलर भी आपको मार्जिन देगा, लेकिन होलसेलर आपको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जितना मार्जिन नहीं देगा। इनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको जो इसकी एजेंसी है जिसके पास, वहीं से लेना है, ठीक है, जो इसको डील करता है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से आपको मसाले लेने हैं। ये तो था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा है तेल, रिफाइंड और घी। ये कहाँ से लेना है? ये भी आपको तेल, रिफाइंड और घी वाले से ही लेना है, ना कि होलसेलर से लेने हैं। तेल, रिफाइंड और घी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो इनका भी कोई ना कोई आपको, आपकी सिटी में बहुत दुकानें होंगी जो सिर्फ इन्हीं का काम करते हैं, तेल का, रिफाइंड का, घी का, इस तरह का। सरसों का तेल हुआ, जैसे कोई भी बहुत वैरायटियों का तेल होता है, तिल का तेल है, जो जितनी भी वैरायटी है उसमें मैंने सभी एक ही कर दिया तेल। घी है, घी में भी मैंने एक ही घी मिला दिया, देसी घी, डालडा घी, दोनों आ गए इसमें। पूजा का घी, कलर, कई तरह के होते हो, दुकान करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। और तीसरा क्या बताया है मैंने? रिफाइंड। रिफाइंड में भी कई तरह का रिफाइंड आता है, बहुत सी कंपनियों का रिफाइंड आता है। तो ये तीनों भी आपको इनके डिस्ट्रीब्यूटर से उठानी है, होलसेलर से नहीं लेने। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको सही मार्जिन दे देगा, होलसेलर आपको उसका मार्जिन काट के देगा, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट। अब चौथा मैंने नोट किया हुआ है, लेज हुआ, ये नमकीन हुए, जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, ये कहाँ से लेने हैं? इनका भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, डीलर ढूंढना है। लेज का और नमकीन का। लेज में लेज की सभी वैरायटी आ जाएंगी। नमकीन, हल्दीराम की सभी वैरायटी आ जाएंगी। नमकीनों में हल्दीराम है, बिकानो है, और भी कई कंपनी आती है, लेकिन स्टार्टिंग में यही रखना। वैसे ये टॉपिक कुछ दूसरा है कि माल कहाँ से लेना, लेकिन बीच में दिक्कत है ना, मैं जो कंफ्यूज है कि माल आपको यहीं से लेना, लेकिन थोड़ा ब्रांडेड रखना। चलो ये तो दूसरी लाइन पे आ गया मैं। तो हल्दीराम है, बिकानो है, इस तरह की एजेंसियां हर सिटी में होती है। इन चीज़ का भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है। जिस चीज़ की एजेंसी, बिकानो की एजेंसी या हल्दीराम की एजेंसी जिसके पास है, आप माल वहीं से उठाना, होलसेलर से ये भी मत लेना, एक बात। और इसमें स्नैक्स भी आ गए, सभी आपके जितने भी आइटम होते हैं, लेज होता है, टकाटक वगैरह, सब इन्हीं के पास मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर लेज की जिसके पास एजेंसी, उसके पास लेज की तमाम वैरायटियाँ मिल जाएंगी, बहुत आइटम होते हैं, कुरकुरे वगैरह सभी उसी में आपको मिल जाएंगे। और नमकीनें, इनके भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना है। ये था पॉइंट नंबर 4। लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, नंबर 5 की।
कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक मीन्स जिसमें वही कलर है, क्रीम है, हेयर ऑयल है, पाउडर है, साबुन है, फेस वॉश है, शैम्पू है, बहुत सी वैरायटी आ जाती है कॉस्मेटिक्स में भी। हेयर कलर है, मेहंदी है, सर्फ है, अपना साबुन है, ये सभी कॉस्मेटिक्स की आइटम है। कोलगेट ब्रश सब कॉस्मेटिक में आता है। ये कहाँ से लेना है? ये भी होलसेलर से नहीं लेना आपको। अब आप ये मत बोल देना कि फिर होलसेलर से ले क्या। मैं पहले स्टार्टिंग में बताया कि किराना की दुकान में इतनी वैरायटी है, इतनी होती हैं वैरायटियाँ कि भाई आप गिन नहीं पाओगे। आपको लगेगा मेरी दुकान फुल है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से मिस होता है। 200-250 प्लस बहुत वैरायटियाँ होती हैं। तो कॉस्मेटिक के आइटम पे आ जाता हूँ। कॉस्मेटिक की एक पर्टिकुलर स्पेशल होलसेल की दुकान होती है कॉस्मेटिक वाले की। वहाँ से आपको सामान लेना है कि कॉस्मेटिक की डील कौन करता। सारे आइटमों की एक ही आदमी डील करता मिलेगा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाद में तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। टाइड किसके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सर्फ एक्सेल किसके पास है, फेयर एंड लवली किसके पास है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको होलसेलर इसका स्पेशल कॉस्मेटिक का मिलेगा, ना कि सभी वेराइटियों का। सभी वेराइटियों का जहाँ से मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक कॉस्मेटिक का अलग से होलसेलर मिलेगा। आपको कॉस्मेटिक का आइटम उससे लेना है सारा, वो आपको होलसेलर से भी सस्ता देगा। समझ गए? ये मैंने 5 पॉइंट नोट किए थे। इन 5 पॉइंटों में से आपको होलसेलर से कुछ भी नहीं लेना। बाकी सारा दुकान किराने का जो भी सामान होता है सारा होलसेलर से ले लेना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ से मुझे सस्ती पड़ती है, कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से लेनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपकी दुकान पे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तो जब पता चलेगा कि यहाँ पे एक दुकान है, तो मुझे यहाँ पे जाके बताना चाहिए कि मेरी इस चीज़ की एजेंसी है, मेरी इस चीज़ की कंपनी है, इससे कंपनी से लिंक है मेरा, और मेरा माल लीजिए। तो ये तो बाद की बात है। स्टार्टिंग में जो आपको दुकान ओपन करनी है तो आपको माल यहाँ से लेना है। आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ यही थी। मेरे बहुत भाई मुझसे पूछते थे कि भैया सामान कहाँ से ले, होलसेलर क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता। तो भाई इस लाइन में आओगे आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको सामान कहाँ से लेना वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। आज की मेरी वीडियो में इतना ही है। समझ गए वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो अगर किसी ने सब्सक्राइब भी कर रखा तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।